प्रेम प्रसंग में जघन्य हत्या, पत्नी और उसके प्रेमी ने रची पति की हत्या की साजिश, 48 घंटे में आरोपी गिरफ्तार। मंडला जिले के टिकरिया थाना क्षेत्र में वैलेंटाइन डे के दिन मिले युवक के शव मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। महज 48 घंटे के भीतर टिकरिया पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले टिकरिया क्षेत्र में एक युवक का शव लहूलुहान हालत में मिला था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच में हत्या या दुर्घटना की आशंका को लेकर जांच शुरू की, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर जो सच सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। मृतक की पहचान सुमित निवासी जबलपुर के रूप में हुई है। वह अपनी पत्नी जमुना के साथ रिश्तेदारों से मिलने टिकरिया क्षेत्र आया हुआ था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जमुना के पड़ोस में रहने वाले युवक सूर्यकांत से अवैध संबंध थे। इसी संबंध के चलते पत्नी और उसके प्रेमी ने सुमित की हत्या की साजिश रची। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन सुमित और उसकी पत्नी मंडला की ओर जा रहे थे। तभी मधुबन ढाबे के पास पहले से घात लगाए बैठे सूर्यकांत ने उनकी बाइक रुकवाई। इस दौरान सुमित और सूर्यकांत के बीच हाथापाई हुई। आरोप है कि पत्नी ने भी अपने प्रेमी का साथ दिया और सूर्यकांत ने बल्ले से वार कर सुमित की हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के परिजनों से पूछताछ की तो पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी मिली। संदेह के आधार पर पुलिस ने पत्नी से सख्ती से पूछताछ की, जिस पर उसने और उसके प्रेमी ने हत्या की साजिश और वारदात को कबूल कर लिया। टिकरिया पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। 13 तारीख को यहाँ पे अमित कछवाहा नाम का एक व्यक्ति आया था थाना तिलवारा, जिला जबलपुर से। उसने बताया कि मेरा भाई अपनी भाभी के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में आया था और आके यहाँ पे क्या बोलते हैं मंडला जाने के लिए बताया था, लेकिन वो घर वापस नहीं आया, जिसपे गुम इंसान थाना में कायम किया गया था। 14 तारीख को सुबह पता चला कि वहाँ से कुड़ा मेली के आगे कहीं से कुछ बदबू आ रही, कोई लाश पड़ी हुई है। जो हम लोग ने मौके पे जाके देखा तो पता चला कि वहाँ पे अमित का भाई सुमित काछी मृत हालत में पड़ा हुआ है। जब उनके वारसानों को बुलाया गया तब पता चला कि इनके मृतक और उसकी पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था। उनने संदेह जाहिर किया कि पत्नी ने शायद कुछ इसमें हत्या वगैरह का हाथ रहा होगा। जब जाके उसकी पत्नी जमुना उर्फ कविता की तलाश किए, वो मिली, उससे पूछताछ की गई। उसके द्वारा बताया गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी पंडित जी हैं, जिनसे मेरी पहचान हुई थी और उन्हीं के साथ संबंध बताते हुए पति से आए दिन लड़ाई बड़ाई हो रही थी। इसलिए हमने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी के साथ प्लान बनाया और उनको लेकर मंडला तरफ आए। तो कुड़ा मेली मधुबन ढाबा के थोड़ी सा आगे उनको जंगल में ले जाके धारदार हथियार से मारकर उनकी हत्या कर दी है और हम वापस घर चले गए थे। अभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ पे भी उनने अपने द्वारा घटना कथित करना स्वीकार किया है और आज उन्हें माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी तो धारा 103(1) है, हत्या का मामला है, BNS के तहत कार्रवाई की गई है। उसमें और विवेचना के दौरान जो भी तथ्य पाए जाते हैं उसके हिसाब से धारा और यदि बढ़ने की संभावना होगी तो बढ़ाई जाएगी। नहीं, अभी तक की विवेचना तो नहीं आया। जो उनके मेमोरेंडम कथन है उनके हिसाब से सिर्फ उन दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, वो इनके निशादेही पे, आरोपी सूर्यकांत त्रिपाठी की निशादेही पे घटना स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पत्तों के पास उसने एक कपड़े में छिपा के रख के फेंक कर चले गए थे। कल दिनांक को ये सब कार्रवाई होकर उनको जब्त किया गया है।